शहर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सना मामून के विरोध में आज लगभग 28 मेंबर नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे और नगर पालिका अध्यक्ष माफ़ी मांगो के नारे लगा रहे थे। मामला हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से जुड़ा है। आज लगभग 28 मेंबरों का एक डेलीगेशन नगर पालिका अध्यक्ष सना मामून से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचा, जहां पर मेंबरों से उनकी बातचीत चल रही थी। मेंबर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर। उनका कहना था कि वाटर टैक्स और हाउस टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है जनता को, लेकिन इतना गुना बढ़ाना वे गलत है। इसी पर वार्ड नंबर 36 के सभासद मोहम्मद जफ़र ने कुछ अपना एक प्रश्न नगर पालिका अध्यक्ष सना मामून से किया, तो इस पर वे आग बबूला हो गई और उन्होंने कुछ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे सभी मेंबरों को ऐसा लगा जैसे उन सभी मेंबरों का अपमान हुआ। इसी के विरोध में सभी मेंबर नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और उनका एक ही नारा था, नगर पालिका अध्यक्ष माफ़ी मांगो। बहरहाल अभी भी सभी मेंबर नगर पालिका में अध्यक्ष सना मामून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए और उनका एक ही नारा है कि चेयरमैन आकर के मेंबरों से माफ़ी मांगे। देखिए, आज हम सभी सभासद दल प्रतिनिधि एक मंडल हमारा एक जो था वो मैडम से हाउस टैक्स वाटर टैक्स के माफ़ करने के संबंध में और कम करने के संबंध में मिलने गया था कि कुछ वार्ता हो जाए उनसे। इसी संबंध में हमने 11 बजे उनसे टाइम लेकर ऑफिस बुलाया था। जब हम उस संबंध में उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे तो हमारे वार्ड 36 के सभासद हैं जफ़र भाई, उन्होंने कुछ अपना एक क्वेश्चन पुटअप किया था, जिससे वो एकदम हाइपर हो गई उस क्वेश्चन से और उन्होंने उनके साथ कुछ बदतेज़ी भी अमर्यादित व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके सम्मान को ठेस पहुंची, सभी सभासदों के सम्मान को ठेस पहुंची। तो हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि आकर चेयरपर्सन साहिबा जो हैं वो अपने जो उन्होंने बोले हैं और जो उन्होंने जो भी दुर्व्यवहार किया अमर्यादित शब्द बोले हैं उसके लिए आके वो सॉरी बोल दें, तो हमारा सभासदों का सम्मान भी इस संबंध में बना रहेगा। और हाउस टैक्स वाटर टैक्स को लेकर क्या मांग है? हाउस टैक्स वाटर टैक्स को लेकर हमारी मांग ये है कि उसमें कुछ जो इतनी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जनहित में को देखते हुए शहर की इकोनॉमिकल पोजीशन, आर्थिक पोजीशन बहुत ख़राब है। 2 जून की रोटी भी हत्ते नहीं आ पाती। मजदूर पेशा लोग हैं, रिक्शा चालक, बीड़ी मजदूर, जरी दरदोजी वाले लोग हैं, जिससे उनको टैक्स देने में बहुत दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जनहित को देखते हुए हमारी उनसे ये मांग है कि वो उसको कम करें, क्योंकि देखिए टैक्स तो देना है, वो तो लाजमी बनता है कि, लेकिन उसका स्तर कुछ कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50% दुगना करके और एकदम लागू कर दिया जाए, तो इस तरह से तो लोगों के घर भी बिक जाएंगे, तो वो टैक्स पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि वो कम करा जाए उसको। वाटर टैक्स तो हमें देना स्वीकार है, लेकिन ये बड़ा जो बढ़ोतरी है इसको कम होना चाहिए। आज हमारा 28 लोगों का सभासदों का एक डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय से मुलाकात के लिए गया था। हमारी उनसे टैक्स के संबंध में जो टैक्स नाफिज किया गया है रामपुर जनता के ऊपर, उस संबंध में बातचीत हुई थी। उसी के संबंध में हम लोगों ने ये डिमांड करी थी, जो टैक्स को लगाया है गलत तरीके से उसको वापस किया जाए या उसमें अमेंडमेंट किया जाए। और इसी संबंध में हमने एक बोर्ड की बैठक की डिमांड की थी। बोर्ड की बैठक को आउट हुए तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। उस संबंध में हम सब 30 या 32 सभासदों ने उस पर सिग्नेचर करके एक लेटर दिया था। इससे पहले भी 2 लेटर हम दे चुके हैं ताकि बोर्ड की बैठक आउट की जाए और हम इस संबंध में जनता की आवाज़ को बोर्ड में उठाकर उस पर डिस्कस कर सकें और उसका एक निर्णायक फैसला एक ऐसा ले सकें जिस संबंध में लोगों को राहत मिल सके। उसी के संबंध में आज भी हम इकट्ठा हुए, हमने उस पर लेटर को दिया, अपनी बातें भी रखी। अब जैसा कि सब आप जानते हैं, रामपुर में जनता बहुत परेशान है, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। रामपुर में रिक्शा चालक, ठेली चालक, बीड़ी मजदूर, डेली मजदूर, दैनिक मजदूर, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 जून की रोटी जुटाने के लिए बहुत मशक्क़त से अपने बच्चों को पालना पड़ रहा है। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन से वंचित हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। उस कंडीशन में लोग अपने घरों के बिजली के बिल तक का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और बिजली विभाग सक्रिय होकर उनकी लाइनें काट रहा है। मतलब कैसी समस्याओं का सामना रामपुर की जनता कर रही है और उस पर इतना बड़ा टैक्स लगा देना ये उनके साथ बहुत अन्याय है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इसी संबंध में हम सारे सभासद एक हैं और इंशाल्लाह उसकी लड़ाई हम निर्णायक होने तक लड़ते रहेंगे। इस संबंध में कोई समझौता किसी तरह का हम नहीं करेंगे। हमारी यही डिमांड है कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, इस पर निर्णायक फैसला लिया जाए
ताकि जनता को राहत मिल सके। और जब तक इस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं होगा, हम लोग सब मुत्तहिद होकर, एक होकर, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, किसी अधिकारी का सहयोग लेना पड़े, माननीय विधायक, माननीय एमपी या और किसी मंत्रालय तक भी जाना पड़े, तो इंशाल्लाह जाएंगे हम, लेकिन इसको कम कराकर ही दम लेंगे। चेयरमैन साहब मैंने कितने बदतमीजी करी, क्या बदतमीजी? चेयरमैन साहब का मिसबिहेवियर कुछ रफ़ा साहब के, उनकी सॉरी डॉक्टर जफर साहब के प्रति अच्छा नहीं रहा, उस पर खेद प्रकट करते हैं हम लोग और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसको सॉर्ट आउट करें अपने स्तर से।